आ रही है एक नई फिल्म स्टारिंग लेजेंडरी एक्टर अन्नू कपूर। आइए मिलते हैं फिल्म की स्टार कास्ट से और करते हैं कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये फिल्म का टाइटल हमारे 12 हैं और आप लोग भी पूरे 12 हैं यहाँ पे, तो क्या टाइटल और फिल्म की कहानी क्या मिलती जुलती, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कमल जी आप बताएंगे। लेकिन चलो फिर से पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? हम दो हमारे 12 यहाँ 12 तो बैठे हुए हैं, हम दो कहाँ हैं? वही तो कहानी फिल्म भी हमारे 12 हो गया तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कहानी जरा सा संक्षेप में आइडिया बता दीजिए। मुद्दा बता देता हूँ। जी। पॉपुलेशन का मुद्दा है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, ठीक है, इमोशनल सी कहानी है, ठीक है। 12 की बात ऐसी है कि खान साहब के 12 बच्चे हैं, ये बस बात है इसमें, और ज़्यादा कहानी से ज़्यादा तो रिवील नहीं कर पाएंगे अभी हम लोग। सर, कहानी जैसे मतलब कि टीजर में दिखाया गया है उस हिसाब से मतलब जो कहानी में विरोध हो रहा है मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का, क्या कहेंगे उसके बारे में आप, और आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आपको डेथ थ्रेट भी मिल रही हैं और एनसीपी वालों ने धमकी भी दे दी है आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जी आपसे जानना चाहिए। नाम जब तक नहीं लेंगे तो बंदा बोलेगा नहीं। ये बोलो दोबारा पूछिए सर। शर्माओ मत यार। जिस तरह से डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं इस टीजर को देख के और लोगों का काफ़ी विरोध चल रहा है, एनसीपी की पार्टी ने भी विरोध किया है इस बारे में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया में आया है कि एक जिस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया है, पॉलिटिकल पार्टी विरोध करने के लिए पैदा हुई हैं। सकारात्मक योगदान किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है वो अलग कोई इशू है। दूसरी बात, डेथ थ्रेट मिल रहे हैं तो डेथ थ्रेट मैं ही अकेला नहीं हूँ, हमारे सारे कलाकारों को मिले। अरे डेथ थ्रेट तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी मिलता है, हर बड़े आदमी को मिलता है। डेथ थ्रेट टुच्चे आदमियों को नहीं मिलता, डेथ थ्रेट बड़े आदमियों को मिलता है, और बड़े आदमी सक्षम है इस डेथ थ्रेट से डरने के। तुम थोड़े डरने वाले हैं। आपका काम है डेथ की धमकी देना, हमारा काम है बचाव करना। आप समझे ना? धरती पे पड़ा हुआ गांडी उठेगा, प्रत्यंचा खींचेगी, शिशुपाल का वध कर दिया जाएगा। क्या सर, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है इस फिल्म पर। किससे पूछ रहे हो? सर आपसे ही पूछ। मुझसे पूछ रहे हो? ऐसा टारगेटिंग वन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। एक परिवार को पूरी कम्युनिटी मत बनाओ, एक परिवार के मुस्लिम परिवार की कहानी है, बस उसका मुखिया मैं हूँ। सर, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म मानी जा रही है और इलेक्शंस के टाइम पे लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन के टाइम पे रिलीज कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और मतलब आप लोग को भी फिल्म चलेगी, ऐसे मतलब मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं बोलूं कि कोई और बोले? नहीं। किसी को नहीं बोलने दूंगा अब मैं, क्योंकि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अब बैठो, सुनो भाई, देखो, मेरा राजनीति से और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इतना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी हमने सुना कि थ्रेड्स वगैरह आते हैं, लेकिन इस फिल्म में काम करने से पहले आपने कोई रिसर्च की थी अपने कैरेक्टर के बारे में? नहीं, कुछ ज़िंदगी ही अपने आप में रिसर्च है, ज़िंदगी ही पूरी मकतब है, ज़िंदगी ही पूरा स्कूल है, और निरंतर हम सीखते रहते हैं। और जब समय आता है तो वो ख़जाने में से एक हीरा निकाल के डायरेक्टर कमल चंद्रा को दे देते हैं, वो हीरा ताज में पहुंच जाता, हो जाए। खुद अपने आप में रिसर्च है भाई। लेकिन सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें पता होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती और काम करते वक्त पता चल जाती है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली? नहीं, क्यों? इसलिए कि मैं मुझे सब मालूम है। ऐसी कोई तो चीज़ होगी ना जो नहीं पता। ऐसी मिलियंस ट्रिलियंस चीज़ें जो मुझे पता नहीं है, लेकिन सामने लाइए तो सही जो मुझे पता नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अनु जी के साथ काम करके जितना सीखा है, आई थिंक वो ज़्यादा एक लर्निंग लेसन है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरा नाम अंकिता द्विवेदी है, मैंने डेब्यू किया है, तो मेरे लिए तो इतना एक ज्ञान का भंडारा था ये, जो मैंने मतलब मेरे लिए तो एक अचीवमेंट था कि कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमने इनसे ज़्यादा सीखा है। आई थिंक दैट्स इट। But please don't misunderstand me. There are trillions things which I don't know. There are zillion things I'm not familiar with. I have yet to learn. But please teach me what am I supposed to learn. I'm a good student. I have always been a good student.
a good student is capable of becoming good guru and teacher. इसका कितनी बार गूगल भी शर्मा जाता है, रियली बता रहा हूँ, प्राउड करते हैं कि सर हमारे मतलब पूरी टीम के साथ बने हुए हैं और उनका आशीर्वाद बना हुआ है, ब्लेसिंग्स है। तो कितनी बार गूगल भी ना रियलिटी शर्मा जाता है कि मैं क्वेश्चन करूं तो किससे करूं, वो भाग जाता है सर को जैसे ही देखता है वो कहता है जी नमस्ते जी मैं जा रहा हूं। छोटी सी बात बता रहा हूँ, इश्यू इधर उधर नहीं हो, इश्यू इधर उधर नहीं हो, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरे मन में आया कि हम लोग फ्लाइट से उतरे, शायद हम लोग कान से नीस से हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी तो लंदन आए, तो उन्होंने कहा आपका बैगेज विल कम ऑन क्रूजल 1। मैंने कहा क्रूजल ये वर्ड कहाँ से आया? क्रूजल उस कन्वेयर बेल्ट को बोलते हैं जिसपे एयरपोर्ट पे आपका सामान, ये वर्ड कहाँ से आया? क्रूजल, CAROUSAL, क्रूजल। ओके, मैंने जब देखा, डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ क्रूजल? इज अ ड्रंकन पार्टी। बस सीखना, सीखो, हर जगह सीखोगे आप। अब फिल्म के बारे में बात करो, हर मोमेंट सीखने का है। और मैं बता दूं, जहाँ तक ये लोग सब बोलेंगे, हमने एक फिल्म बनाई है जो कंटेंट बेस्ड फिल्म है। एक कहानी है एक ऐसे कंजर्वेटिव आदमी की, एक मुस्लिम परिवार की कहानी है। हो सकता है इस कंट्री के अंदर लाखों गरीबी ज्यादा होती है इसके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पॉपुलेशन, सबसे पहली बात ये जिसको आप मदर अर्थ कह रहे हैं, इसके ऊपर पृथ्वी पे बोझ बहुत पड़ गया है। आप समझ रहे हैं? जो एनवायरनमेंटल जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, अभी आपने देखा कैसे कैसे हवा सिंगापुर कितना टर्बुलेंस आया, उन्होंने कहा ये नई चीज़ थी। इसलिए अगर आप प्रॉस्पेरस हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू रेज योर चिल्ड्रन इन अ प्रॉपर मैनर, इफ़ यू कैन प्रोवाइड देम गुड एजुकेशन एंड गुड अपब्रिंगिंग, यस, बट it's not a fact, it's not a reality. The poverty itself deprives everyone, every family. That's why we all have to be aware of this thing कि हमारे जितने कम हों उतने ही हों जिनको हम अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छे से रख सकें, उनको सुख दे सकें। यही है भैया बात, और कुछ नहीं। और आपके क्वेश्चन का जवाब तो आपने खुद ही बोला है, जवाब आप भी आपने खुद ही बोला है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो आप लेकिन आपको लगता है इस पे गवर्नमेंट फेल हो जाती है काम करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने के? क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली नीतीश कुमार जी ने भी संसद में, असेंबली में इसी विषय में बात की थी और उनको काफी ट्रोल किया गया, नीतीश कुमार जी को। कौन है? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है? पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियंस की बात को आप सीरियसली क्यों लेते हो? प्लीज नेवर टेक, स्टेट्समैन अगर कुछ बोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ बोले, एपीजे कलाम अगर कुछ बोले, आप समझ रहे मेरी बात, महामना मदन मोहन मालवीय कुछ बोले, आप समझ रहे, मोअज़्ज़ज़ एपीजे कलाम कुछ बोले, तो उनको सीरियसली लीजिए, पॉलिटिशियंस को सीरियसली मत लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को भी सीरियस ना ले? अगर वो पॉलिटिशियन है तो उनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी चीजों का प्रेशर है कि उनको कंपल्सन होता है पार्टी को जीतने के लिए। आप समझ नहीं रहे, ये सिर्फ अकेले मोदी की प्रॉब्लम नहीं है, हर एक पॉलिटिशियन की पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। व्हेन ही हैज टू विन द इलेक्शन, व्हेन ही हैज टू इंश्योर दैट हिज पार्टी विंस, उसके चक्कर में लोग, ये तो सिर्फ वर्ड है भाई, लोगों ने जो डीड्स की हम आगे डीड्स गड़बड़ हो गए, ये तो सिर्फ वर्ड से बोल रहे हैं। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी अवेयर। अब आप व्हाट यू लिसन। सो नाउ दर्शन की बात कर रहे हैं, आपका सवाल जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स से, आपका सवाल जुड़ा हुआ है देश की जनसंख्या से। जब तक एजुकेशन है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हमको बहुत, आपने कहा गवर्नमेंट, हर चीज़ गवर्नमेंट ने ठेका नहीं ले रखा है यार। तुम्हारे बच्चे 2 हों, गवर्नमेंट ने ठेका नहीं ले रखा हर चीज़ के लिए। तुम भी तो किसी चीज़ को जिम्मेदार हो, पेलो तुम और पाले कोई और, ऐसा थोड़ा हो सकता है। नहीं, ये गलत एटीट्यूड है बिल्कुल। आप अपने सुख के लिए, या आप बच्चा पैदा करने से पहले आप ज़रूर सोचें कि क्या आप उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा कपड़ा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेंगे तब तक दुनिया की कोई गवर्नमेंट, हमारे देश की प्रॉब्लम 140, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो सकती है, लेकिन 1040 करोड़ प्रॉब्लम्स हैं।
कोई दुनिया की गवर्नमेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं एज ए पर्सन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अवर कंट्री, यू हैव टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर अपने राइट्स मांगने से पहले अपनी ड्यूटीज का प्लीज बताइए, आपने ड्यूटी क्या क्या की है, बिल्कुल उसके बाद बीच बात कीजिएगा। और मैं कहना और चाहूंगी आपको क्या लगता है टैक्स फ्री होनी चाहिए फिल्म? यार वो जा रहे गवर्नमेंट का काम है, मैं आपका क्या ओपिनियन? अरे भाई मैं फिल्म देखता ही नहीं हूँ, क्या टैक्स फ्री, क्या टैक्स, तो फिल्म बता दे। मुझे मालूम है मैं कितना टैक्स देता हूँ। ये सर मैं बताइए, ये इनका काम है। फिल्म बताएगी टैक्स फ्री होना चाहिए, क्यों टैक्स फ्री होना चाहिए? लोगों को ये फिल्म पसंद आई। मैं हम टैक्स अपनी देखते तारीफ हूँ। करने के लिए नहीं बैठे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी नहीं। आप लोग जाके देखिए, ये आपकी फिल्म है, मैं आपको कह रहा हूँ, अपने आप को आईने में देखिए बस, और अच्छा लगेगा आपको देखकर। ये आपके मन में पता है टैक्स फ्री, ये हिंदुस्तानियों के अंदर एक कथा का जो फ्री की चीज खाने का जो शौक। भाई ये जो डेथ थ्रेट देने वाले हैं, मैं उनसे बस यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जो दीनो इस्लाम है वो 5 किताबों के ऊपर टिका हुआ है। जो अहले किताब जो है, पांच मुक़द्दस जो किताबें हैं, कुरान मजीद, अल शरिया, अल हदीस, सही बुखारी और अल तफसीर, इनमें से किसी के भी 15 पेज पढ़े हैं क्या? चैलेंज करता हूँ, पढ़े हैं क्या? यहाँ 14 बार पढ़ के बैठे हुए हैं। सर पहले देख लो फिल्म, उसके बाद करना, ठीक है? जाएं। कुछ कहा जाता है कि मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म जो मतलब जो बनना मतलब कि कम सी हो गई है बॉलीवुड में, स्पेशली इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि मतलब लोगों जो है हकीकत जब लोग जान लेते हैं या लोगों को थोड़ी बहुत उनकी हकीकत दिखाई जाती है, तो उसकी वजह से जो ये सब चीज़ होती है, जैसे डेथ थ्रेट्स मिलना है, ये सब चीज़, इसकी वजह से भी ऐसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म नहीं बन रही आपको? नहीं भाई, मैं तो उल्टा बोलूँगा, बरअक्स बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या है, हमारे देश की जो आवाम है वो भी थोड़ा ऊंची उठी है। अभी कितने देर तक देखा मज़े लेती है, आती क्या खंडा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो भी देखते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब कॉरपोरेट की एंट्री हो गई तो उन्होंने कहा कुछ और, तो कंटेंट बेस्ड फिल्मों के लिए रास्ते खुलने लगे। कॉरपोरेट वर्ल्ड के आने के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट ठीक हुए हैं, वरना आज से 40 साल पहले ये चारों महारथी 1, 2, 3 और ये सबसे बड़े चतुर चालाक चौकस चमत्कारी हैं। ये एमिरेट्स वालों को भी 1 मिनट के अंदर 1 उंगली के ऊपर नचा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हिम्मत नहीं कर सकते थे 40 साल पहले, लेकिन कॉरपोरेट के आने के बाद हमारा नज़रिया जो है वो वाइडर पर्सपेक्टिव के अंदर चला गया है। इसलिए कंटेंट बेस्ड फिल्म बन रही हैं, इसीलिए हम बना रहे हैं, कंटेंट बेस्ड बन रही हैं ऐसी बात। और सपोर्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात है, सब आ रही है चीज़ें, उनको आने दीजिए, ऐसे रोड अटका कर बन रही है आपकी? देखो इंडियन डायस्पोरा पूरा फैल गया है, भारतीय लोग अलग अलग जगह पे पहुंचने लगे हैं, जो अपनी कंट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग पूरी दुनिया में फैल गए हैं। इसलिए हमारे देश में बनने वाली जो फिल्में हैं उनका पर्सपेक्टिव भी वाइडर हो गया, उनकी रीच भी वाइडर हो गई है। आप समझा कीजिए, ये सारा खेल इस वजह से जो रेवेन्यूज जनरेट होने लगे हैं सो कॉल्ड इंडियन या इंडियन फिल्म्स में या हमारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो कहीं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए हॉलीवुड वालों ने भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। क्यों? रेवेन्यू देख के, रेवेन्यू जो जनरेट करने लगा है। अब जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो आदमी सोचता है यार थोड़ा अच्छा कमर्शियल फिल्म बना ली, कंटेंट बेस्ड फिल्म बना लूँ। और कंटेंट बेस्ड फिल्म को जब बाहर के फेस्टिवल्स के अंदर मान सम्मान मिलने लगा है, डू यू नो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज कंग्रेचुलेटेड मिस कपाड़िया ऑन विनिंग द अवार्ड? यस, हाँ, वरना पहले कुछ पता भी नहीं पड़ता था, इसलिए जोरदार तालियां मिस कपाड़िया के लिए, who has brought glory to the motherland। आप समझे ना, ये चलना चाहिए। और एनीथिंग रिलेटेड विद एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा, टीवी, OTT, यूट्यूबर, एनीथिंग ठुमकेबाजी का, अपने कंट्री के अंदर आ जाओ, एक्टर बना दूंगा, सब एक्टर बन जाएंगे। अच्छा, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं। 7 जून। हाँ सर, आपने कहा एक नॉर्मल फैमिली की स्टोरी है, लेकिन अगर टीजर की बात करें तो टीजर का जो एक स्टार्ट था, जो एक हेट स्पीच हमने देखी, उसने ये सारा स्पार्क स्टार्ट किया। आपको हेट स्पीच लग रही है बट ऑथेंटिक है वो सारी, करके करते हो। इसको बोलते हैं बाइस्ड होना। जब मैं ठान ही लूँ कि मुझे आपसे नफरत करनी है तो मेरी नफरत को आप कैसे रोक पाएंगे? मैंने डिसाइड ही कर लिया, 22 हो गया मैं।
नहीं अच्छे कैरेक्टर किए बच्चे लोग बहुत अच्छे। हाँ, शाबाश शाबाश लड़की हाँ। जिंदाबाद अल्लाह अकबर। तो मैंने रुखसार का कैरेक्टर प्ले किया है जो उस्ताद मंजूर अली खान संजरी की वाइफ है, और ये स्टोरी भी इसके अराउंड रिवॉल्व होती है कि कितनी हार्ड हिटिंग जर्नी है इस वुमेन की, एंड एज वुमेन ऑल्सो, एज यू जर्नलिस्ट ऑल्सो, वी गो थ्रू अ लॉट इन लाइफ, इवन व्हेन वी वांट टू वर्क फॉर समथिंग। हाँ, हम पहले तो बेटियां रहते हैं, देन वी बिकम वाइफ्स, देन वी बिकम मदर्स, बट एवरी डे देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट गोज इनटू इट। एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ सिनेमाघर में जाइए, एंड इवन आप लोग 7 जून को पसंद आएगी। बहुत प्यार से बनी है ये मूवी। चौथे स्तंभ है ये, इनको तो सपोर्ट। शगुन जी और उसके बाद ये तीनों अब कुछ खामोश 7 जून के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। I'm शगुन मिश्रा और मैंने जोया का किरदार निभाया है इस मूवी में। मैं एकदम शॉर्ट में आपको वन लाइनर बताना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरे औरत के दर्द को समझती है। इस मूवी के थ्रू वी वांट टू टेल यू कि एक मर्द उस औरत के दर्द को समझे। That's all. अच्छी बात बोली। अदिति जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति भट्टपेरी है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया द रिएक्शन ऑफ द पीपल, बिकॉज जब OMG आती है, जब इस तरीके की मूवी आती है, तब तो वी आर वेरी स्पेक्यूलेटिव ऑफ थिंग्स कि ठीक है हम चीज़ों को राइट रोशनी में दिखाना चाह रहे हैं, बट ये फिल्म आई है तो लोग ऐसे टारगेटेड क्यों फील कर रहे हैं? क्या आप खुद को इक्वल नहीं मानते? मुझे ये सच में इसका आंसर चाहिए। स्लोगन 7 जून सब एक आखिरी सवाल सर। अरे यार हमारा 4 बार से आखिरी होता है तो भाई मैं बहुत चूतिया आदमी मेरे से क्या बोल रहे हैं आप तो भाई लेकिन आपका पिछले 3 बार से आखिरी हो रहा है। आखिरी मैं अपने प्रोड्यूसर को बोल रहा हूँ लास्ट स्लोगन बोल दूं कि इस फिल्म का सर्टिफिकेट जो है वो भी यूए मिला हुआ है, तो आप लोग मतलब आप पूछ रहे हैं सर सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जहाँ पर एक जर्नलिस्ट एक महिला से पूछ रही थी कि बच्चे कितने हैं, तो वहाँ पर वो महिला कहती है कि 7 बच्चे, कुछ इस तरह के कहती है। तो बोलती है कि गरीबी किसकी देन है, तो वो कह रही है कि मोदी जी की देन है। तो आप इस पर और वो बच्चे देन है वो अल्लाह की देन है ऐसी वो कह रही, तो ये कितना। देख भाई मैं आपके सवाल का एक लाइन में जवाब देते हूँ, ना मैं फिल्म देखता हूँ, ना सोशल मीडिया मेरे पास है, ना टीवी देखता हूँ। जब तक मैं उस वीडियो को देख नहीं लूँगा, और वीडियो मॉफ्ट होते हैं। नहीं, लेकिन इस तरह का एक रहता है कि अल्लाह की देन है। आपने टीजर में लग रहा है अल्लाह की देन तो हर चीज़ अगर अल्लाह की देन है, भी तो है। हिंदू कहता है भगवान की देन है, वो कहता है यहोवा की देन है, गॉड की देन है, तो सब कुछ उसका ही है। तो हम भी तो अल्लाह की देन है, हमने जो पिक्चर बनाई अब भी तो अल्लाह की देन है भाई। फिर आप कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं? राम की देन है। अगर हर रिलीजन के आदमी को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हर रिलीजन का आदमी कहता है कि उसका बनाया हुआ ईश्वर, उसका बनाया हुआ गढ़ा हुआ अल्लाह, उसका बनाया हुआ यहोवा, उसका बनाया हुआ गॉड ही सुप्रीम है। अगर वो सुप्रीम है तो वो हर जगह क्यों नहीं है? उसका राज तो हर जगह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये मन है, विज्ञान ही भगवान है, भगवान सिर्फ अनुमान है। थैंक यू भाई। सुबह भाई एक बात सब लोग बोलेंगे, आप पहले बोलिए। आप सब लोग जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप वो बोल दीजिए, आप बोल दीजिए वो जून वाला, वो सब हमारे सबसे बढ़िया। 7 जून कमिंग सून हमारे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अपने मुसलमान भाइयों से